युद्ध हो या कोई भी जंग हो, शुरुआत करने वाला नहीं जीतता, जो आखिर में भयंकर करने वाला वो जीतता है। यानी कि कोई युद्ध हो रहा है या कोई लड़ाई हो रही है या कोई भी चीज है, जो शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन करता है वो नहीं, जो अंतिम तक या अंत में जो बेहतर प्रदर्शन करता है वो जीतता है, उसका झंडा गड़ता है। यानी कि याद किसको रखा जाता है? जो अंत में अंत तक टिका रहता है, जो अंत तक अपना एकदम रियल मुस्टैंड करके अपना स्टैंड लेता है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि कोई भी इंसान को याद करने के लिए उसके लास्ट में जो उसने किया था, जैसे युद्ध स्टार्ट हुआ, दो पार्टियों में युद्ध स्टार्ट हो रहा है। शुरुआत में ए पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा, लेकिन लास्ट में आते आते उसकी सेना थक गई, और बी प्रदर्शन नॉर्मल तरीके से चलता रहा, लेकिन लास्ट तक उसका मजबूती से मुकाबला करता रहा और लास्ट तक टिका रहा, तो वो जीत गया। तो याद किसको किया जाएगा? बी पार्टी को, क्योंकि वो जीती थी। जैसे कि खरगोश और कछुआ, तो आज तक हम कछुआ को याद करते हैं क्योंकि खरगोश तेजी से दौड़ा और आगे चल के रुक गया, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलता रहा निरंतर और रेस जीत ली। तो ये सारी चीजें आपको बताने की नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में सीधे सीधे बात कर रहा हूं कि अब आपका 1 फरवरी बीत चुका है और आपकी तैयारी के लिए मुश्किल से 15 दिन भी नहीं बचे। मैं कहूंगा 15 दिन भी नहीं बचे तैयारी के लिए। तो अब कैसे पढ़ें, क्या करें, हम पे तो कुछ आता ही नहीं है। तो वो सारी चीजों को आज मैं एक बार मस्त, यानी कि लास्ट डे 15 दिन का प्लान आपको बताने जा रहा हूं, एकदम बेहतरीन वाला। ठीक है, चलिएगा। आपके कुछ नहीं, मैं ना कहा कि 100% लिखा होगा, लेकिन हाँ, जितना अब पढ़ रहे हो, यदि मेरे अकॉर्डिंग पढ़ोगे, जो चीज बता रहा हूं मैं, तो आपके परसेंटेज जरूर बढ़ेंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा। और एक और चीज, याद नहीं होता है तो उसके लिए भी मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप याद कर पाओगे। ठीक है, चलिएगा। पहली चीज, पहले तो देखिएगा, आप अपने पास में जितने 1 2 3 4 5 12th क्लास में 5 सब्जेक्ट होंगे, पांचों सब्जेक्ट को बराबर समय देना है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, बराबर, क्योंकि अब जो समय है आपको ये समझ लीजिए, ऐसा नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री पर ही ध्यान लगा रहे हो और हिंदी इंग्लिश आपने छोड़ रखी है, अरे वो तो हो जाएगी, लेकिन बाद में पता चलता है सूरदास का जन्म कब हुआ था, पता ही नहीं है। सूरदास की लिखी हुई पंक्तियां कौन कौन सी हैं, सूरदास का पहला लेख कौन सा है, ठीक है, प्रेमचंद की पहला जो उपन्यास कौन सा था बताओ, दूसरा कौन सा था, कौन कौन से थे, कितने उपन्यास लिखे, तो इस तरह का पता ही नहीं है कुछ भी। तो वो पता होनी चाहिए। तो हर चीज आपको पढ़नी है, प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ना है। पहले मैं फिजिक्स का ले रहा हूं नॉर्मली, तो फिजिक्स में अब आपका चैप्टर वाइज पढ़िए, चैप्टर वाइज डेरिवेशन को करिए, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स को करिए और चैप्टर वाइज थ्योरी को याद करिए। केवल वो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, केवल वो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, केवल मोस्ट इंपोर्टेंट। अब क्या है कि नई चीज बिल्कुल मत पढ़ो, नई चीज जो नई है उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो आप पर आता है उसी को स्ट्रॉन्ग करो, नई चीज पर ध्यान मत लगाइए। जो न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं आपको उन पर मत छेड़िए, जो एक बार में समझ में आ जाए उस चीज को पढ़िए केवल। क्योंकि अब जो समय बोर्ड ने भी निर्देश जारी किए हैं, जो आप पर नहीं आता है, जो चैप्टर नहीं पढ़ा है आपने, तो अब उस पर समय वेस्ट ना करो। जो आप पर आता है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, उसी चीज को ज्यादा रिवाइज करो। क्योंकि आपके यदि 10 चैप्टर हैं और आप एक चैप्टर आप पर थोड़ा बहुत आ रहा है और मान लीजिए 5 चैप्टर आपने बहुत अच्छे से कर रखे हैं, इसमें से बहुत ही अच्छे से, और 5 चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़े आप। अब ये क्या है कि इन 5 चैप्टरों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, अगले 5 को पढ़ रहे हो ना, तो वो रहेंगे, वो ढंग से हो नहीं पाएंगे, और ये वाले भी भूल जाओ, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो ये भी कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए जो आप पर अच्छे से आता है उसी को और अच्छा करो, और जो उन पर कम अच्छा है उसको और अच्छा करने की प्रयास करो, लेकिन जो नहीं आता उसको छोड़ दो बिल्कुल। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़िएगा चैप्टर वाइज। ठीक है, दूसरी बात, केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स केवल 4 चैप्टर के हैं, तो न्यूमेरिकल्स के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स कर लो चैप्टर वाइज। फिर लैब मेथड प्रयोगशाला बनाने की विधियां जरूर करनी है, क्योंकि प्रयोगशाला बनाने की विधि करोगे उसमें आपकी थ्योरी भी याद हो जाएगी चैप्टर वाइज। ठीक है, जो जिसमें से आता है, कुछ ही चुनिंदा चैप्टरों से आता है, तो वो पढ़िएगा। साथ में रिएक्शन जरूर करनी है, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक, चलिएगा। मैथ में आपको प्रश्नावली में से केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं और उदाहरण भी करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की जो किताब होती है उससे डायरेक्टली उदाहरण आ रहे हैं पेपर की परीक्षा में। ठीक है, तो आपके बोर्ड परीक्षा में आपको डायरेक्टली उदाहरण मिलते हैं, तो इसलिए इन चीजों को ढंग से पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी की जो किताब में इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है वो जरूर देखने हैं। हिंदी इंग्लिश को बराबर समय दो, उन चीजों को पढ़ो, क्या क्या आ रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, हर चीज को हमें उसमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बराबर समय देना, कुल मिलाकर बात ये है। अब देखिए, सबसे पहले ये काम करने से आपको
ज्यादा फायदा तब मिलेगा जब बोलते ना डॉक्टर दवा देता है तो दवा से पहले उसका क्या बताता है, परहेज बताता है। तो आपके लिए परहेज क्या है, ये 4 चीजों का परहेज है, ये आपको जरूर करना है, क्योंकि ये दवा तभी असर करेगी, तभी आपके परसेंटेज बनेंगे जब अब एटलीस्ट अब तक कुछ करा पता नहीं, लेकिन अब जो है आप किन चीजों का अवॉइड करोगे। क्या चीज, सबसे पहले आपको जो चीज डिस्टर्ब करती है उस चीज को बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, जैसे कि आपने मोबाइल चलाया, मोबाइल में पढ़ रहे मनोज सर की वीडियो के नीचे एक गाना आ गया, अरे जुबिन नौटियाल का नया गाना आ गया, अरे फलाने का मूवी का ट्रेलर आ गया, वो पढ़ाई की वीडियो छोड़ दिया आपने टेलर के नीचे फिर दूसरे स्क्रॉल कर रहा है, 1 सेकंड में क्या हो रहा है, पूरा समय बर्बाद, 1-1.5 घंटा आपका ज्यों से ज्यों पता नहीं चलेगा, काम खत्म। उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता, डायरेक्ट सो गए, मतलब डिस्टर्बेंस। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन आपका बेकार, खत्म कहानी। ठीक है, तो वो काम नहीं करना है बिल्कुल। एक्स्ट्रा लोड दिमाग पर नहीं लेना, क्या होगा कैसे होगा, कुछ नहीं होगा, जैसा पढ़ोगे वैसा होगा और बेहतर ही होगा, जो आप चाहते हो उससे कहीं ज्यादा अच्छा होगा। दिमाग पर लोड नहीं लेना, क्योंकि दिमाग पर लोड लोगे, स्ट्रेस लोगे, दिमाग में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, समस्या होगी, परेशानी होगी, बॉडी वीक होगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, सब टेलीग्राम सब छोड़ दो। ठीक, पहली चीज ये चीज बिल्कुल छोड़ देनी है, क्योंकि ये चीज सबसे ज्यादा पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करती है। अरे फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दी, इस पर कितने लाइक आए, स्टेटस डाल दिया, कितने ने देखा, कितने ने नहीं देखा। ठीक है, ये गुड मॉर्निंग हाय वगैरह, व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दो। अब मैं भी नहीं कह रहा व्हाट्सएप पर मेरी वीडियो को शेयर करो, कुछ भी मत करो। ठीक है, केवल यूट्यूब पर देखो, बात खत्म। ठीक है, समझ चाहो तो बस टेलीग्राम को रख लो, टेलीग्राम पर एक चैनल, और या फिर यूट्यूब व्हाट्सएप पर सारे अकाउंटों को ब्लॉक मार दो, केवल मनोज सर के ग्रुप को छोड़ दीजिए, वहां वीडियो मिलेगी, देख लीजिएगा बस। ठीक, अपने फ्रेंड्स को भूल जाओ, जो इंटर में है आपके, ऐसा ना मेरे हैं तो बहुत सारे फ्रेंड हैं, छोटे बड़े बहुत सारे, तो उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, स्पेशली आप समझ जाओ, जितने भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सारा झंझट छोड़ दीजिए, क्योंकि पढ़ाई पर लग जाइए, बस यही समय है, इसके बाद में दुनिया याद करेगी, नहीं तो कुछ भी याद नहीं करेगी। ठीक है, चलेगा, तो ये सारी चीजों का परहेज करना है। आगे अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखने हैं, यानी कि पिछले साल वाला पेपर जरूर देखना है, ताकि आपको पता रहे कि किस टाइप का हार्ड आ रहा है पेपर, सॉल्व या इजी आ रहा है, सॉल्व कितना कर पा रहे हो, वो पेपर जरूर देखिए, किस तरीके का मेथड बन रहा है पेपर का, पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें। मॉडल पेपर जरूर देख रहे हैं, उस पेपर पर आधारित मॉडल पेपर कैसे बन रहे हैं। ठीक है, हमने बहुत सारे मॉडल पेपर दे रखे हैं और दे रहे हैं लगातार, और भी देंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको तैयारी करनी है, चैप्टर वाइज। अब क्या है, मॉडल पेपर देखो और चैप्टर वाइज पढ़ते रहो, और जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा बिल्कुल छोड़ दो, उसको मत करो। जो आपने पढ़ रखा है उसको बार बार पढ़िए, उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने जो नहीं पढ़ा उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो आपने पढ़ रखा है वो अच्छे से कर लिया, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एवरी सब्जेक्ट को लर्न करो, एवरी सब्जेक्ट को, ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट से परसेंटेज बनते हैं। मैं कह रहा हूं फिजिक्स में आप 100 में 100 लेकर आए, और मान लीजिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ किसी में कम आ गए, बायोलॉजी वगैरह में, तो आपके कभी भी 100% नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट में यदि 100% चाहिए आपको ओवरऑल, तो आपको हर सब्जेक्ट में 100 नंबर चाहिए। तो हर सब्जेक्ट में 100 नंबर लाने के लिए हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, चलिएगा। टाइम का मैनेजमेंट, देखिए तुम कहते हो टाइम टेबल बना दो सर, हमारे लिए टाइम टेबल। देखो हर इंसान की, जैसे कि एक टीचर पढ़ाता है और बच्चे हैं 100, तो 100 के एक टीचर एक बार पढ़ाएगा तो हो सकता है 100 में से आधे बच्चों को समझ में ना आए, आधे बच्चों को समझ में आए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार टीचर ने जो बोला तुरंत कैच कर लिया। तो हर बच्चे की कैचिंग पावर अलग अलग होती है, समझने की क्षमता अलग अलग होती है। हर स्टूडेंट का अपना सब्जेक्ट में इंटरेस्ट अलग अलग होता है, किसी का मैथ में, किसी का फिजिक्स में, किसी का बायोलॉजी में, किसी का आपका केमिस्ट्री में, किसी का हिंदी में, किसी का इंग्लिश में। तो यानी कि तो अब टाइम टेबल हम बनाएंगे तो आपके, मैं बनाऊंगा तो अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगा, आप बनाओगे अपने अकॉर्डिंग। तो अपना टाइम का मैनेजमेंट अपने आप करो। जो आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आपका उस पर थोड़ा कम दो, जो थोड़ा वीक है उस पर ज्यादा टाइम दो। ठीक है, टाइम का मैनेजमेंट अपने आप करो, क्योंकि हर स्टूडेंट की आपकी काबिलियत आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आपको पता है आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कौन से सब्जेक्ट में आपको मन ज्यादा लगता है, तो उस सब्जेक्ट को थोड़ा कम कर दो, और बाकी सब्जेक्ट जो आपका मन नहीं लगता है, जिस पर थोड़ा थोड़ा कम है, तो उस चीज को और बराबर करो। क्योंकि एक आपने बराबर कर रखा है, यानी कि एक सब्जेक्ट जो पसंदीदा सब्जेक्ट का ग्राफ ऊपर बढ़ गया आपका, दूसरा सब्जेक्ट तो कम रहेगा, एक का बिल्कुल ही कम रहेगा। तो इस पर समय दो ताकि इसका भी ग्राफ
लेवल में आ जाए। इसको कम मत करो, इनको बढ़ा के ले जाओ, उसके लेवल में लेकर आओ, ताकि तभी परसेंटेज आपकी ओवरऑल बढ़ सके। टाइम का मैनेजमेंट अपने आप करना है। रेगुलरिटी बनानी है आपको। रेगुलरिटी कैसे बनाओगे आप? जैसे कि मान लीजिए कल सुबह मुझे 5 बजे जगना है, तो जगना है, आंधी आए तूफान आए चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन मुझे जगना है, जग के दिखाना है मुझे 5 बजे पढ़ना है, इसलिए नहीं मरूंगा। ठीक है, चलिएगा, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, और सोने से पहले कल का प्लान जरूर बना लीजिएगा कि कल आपको कितना पढ़ना है। जैसे कि मैं अब सो रहा हूं, मुझे पता है कि कल मुझे एक वीडियो बनानी है, ये डेरिवेशन कराऊंगा। ठीक है, तो जो कल पढ़ना है उस चीज का आप आज लिख लीजिए। 10 मिनट का समय हर रोज का निकाल लीजिए, आपको मुझे कल पढ़ना है। 15 दिन काम करना है केवल ऐसे। 15 दिन में आप कल का, आज आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कल का प्लान बना लो कि सुबह मुझे जगना है, फ्रेश होना है, नहाना धोना है, खाना पीना जो भी करना है। उसके बाद में मुझे पहले ही 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, फिर मैथ पढ़ना है, फिर हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जो भी पढ़ना है आपको उसका टाइम का मैनेजमेंट करके अपना प्लान बनाओ। कल की दिनचर्या किस तरीके से आपको गुजारनी है और वो काम पर आपको लग जाइए। फिर आंधी आए तूफान आए कुछ भी नहीं करना, उन चीज को करना है तो करना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, बस अब आलस को कर दीजिए दूर, क्योंकि यदि आप परसेंटेज चाहते हो अच्छा, अब जो स्कोर करना चाहते हो, पूरा जिंदगी का फ्यूचर 12th क्लास पर डिपेंड रहता है, तो इसलिए आपके लिए बेहतर अभी भी समय है। बस चलिए, आप पूरा जोर शोर से बोलते हैं ना, नेवर गिव अप। आप अपना पूरा जो आपने 100 साल तक, मतलब जो आपने पूरी साल तक जो मेहनत नहीं की वो अब कर लीजिए, तो उसका ही फायदा मिलने वाला है। ठीक है, बहुत सारे रटते कुछ भी नहीं है। अब जो मेहनत करता है उसी का रंग मिलेगा। अब आंखों में क्या कर लो, बिल्कुल अब नींद को भूल लो, चाहे 24 घंटे पढ़ने पड़े, 15 दिन आप ऐसा करो, चाहे 15 दिन के बाद में अपने शरीर को खराब कर लेना, लेकिन अभी पढ़ना है। याद नहीं होता है तो याद करने की देखिए 5 पॉइंट में ऐसे बताऊंगा जो नॉर्मली स्टूडेंट करते हैं तो उनका अच्छा हो जाता है याद करना, और याद हो जाता है और 100% ही हो जाता है। देखिए क्या, सबसे पहले आपको जो चैप्टर यानी फिजिक्स का एक डेरिवेशन की थ्योरी आपको याद करनी है, या फिजिक्स की कोई भी थ्योरी याद करनी है, यानी कि कूलम्ब्स लॉ याद करना। ठीक है, सबसे पहले आप पढ़ लो, बोल कर पढ़ो, जोर से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जब अपना स्टडी रूम बना लो, अब अपने घर वालों से कह दो कि भैया मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, यहाँ से अलग हो जाओ, चाहे आप अलग चले जाओ, नीचे सोते हैं तो ऊपर चले जाओ, ऊपर सोते हैं तो नीचे चले जाओ, अपना अलग कर लो, और फिर बोल कर पढ़ो। कूलम्ब बना, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इस तरह से मतलब बोल के पढ़ो, बोल के पहला बोल के पढ़ो, फिर 10 से 15 मिनट बोल कर पढ़ने के बाद उसको लिख लो। एक बार आंख बंद करके लिख लो, पहले देख के लिख लो, फिर देख कर लिख लो, फिर बिना देखे लिखो, फिर उसके बाद में फिर लिख कर फिर याद करो, फिर उसके बाद में जो रात में आप याद कर रहे हो उसको सुबह जरूर पढ़ो। यानी कि जो चीज आपको याद नहीं हो रही है रात को पढ़ते रहो, सोने से पहले एक बार पूरे को पढ़ लो, 1-2 बार पढ़ लो, फिर लिख के देखो, फिर दोबारा पढ़ लो, और फिर सुबह जगने के बाद तुरंत उस चीज को फिर से पढ़ो, क्योंकि दिमाग सुबह में तरंगे निकालता है, सुबह ज्यादा एक्टिव रहता है दिमाग। ठीक है, सुबह ज्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए सुबह पढ़ो। ठीक है, जो रात में पढ़ा था उसको सुबह पढ़ो, देखो कैसे आदमी होगा। फिर उसको सुबह पढ़ने के बाद फिर एक बार लिखो, फिर अपने दूसरे कामों को करो। मैं ये कह रहा हूं, ये काम पहले बोल कर पढ़ो, फिर 10-15 मिनट पढ़ने के बाद लिखो, फिर लिखकर फिर याद करो। याद करने के बाद में आप फिर रात को सोते समय फिर से उसको एक बार पढ़ लो, फिर उसको सुबह फिर से पढ़ लो, और फिर उसको एक बार लिख लो। याद हो जाएगा 100%। याद नहीं होता तो तब मुझे बताना। ये काम करके तो देखो एक बार, एक क्वेश्चन जो हार्ड से हार्ड है उसको ये 3-4 बार रिवाइज कर लो। अब भाई टाइम का मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं, तो आपका मुझे लगता है कि ये चीज आप फॉलो करते हो तो आपके परसेंटेज निश्चित रूप से बढ़ेंगे। ठीक है, और फिर भी नहीं करते। और हाँ, अब बात आ जाती है कि ये डेरिवेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन कहां से मिलेंगे, सारे में दे चुका हूं आपको। जो बचे हुए चैप्टर के हैं वो आज मिल जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। और बाकी में डेरिवेशन की सीरीज चल रही है, अब 10 डेरिवेशन की वीडियो में अभी बना दूंगा, जो आपको अब से 1-1.5 घंटे बाद या कल मिल जाएगी। टेंशन नहीं लेना। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्ट्रैक्शन से बचना, पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।